आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक अक्ष दिशा में जाने वाली एक प्रगामी तरंग का समीकरण y इक्वल्स टू 0.06 साइन 2 पाई ब्रैकेट में 200t माइनस एक्स है। यह तरंग एक दृढ़ तल से परावर्तित होती है तो उसका आयाम पहले का 1/3 रह जाता है। परावर्तित तरंग का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह से दिया है कि एक तरंग है जो अभी क्या है, इस दीवार से टकराती है। एक इस तरह से तरंग थी, इस दीवार से टकरा के फिर वहाँ से क्या होता है, परावर्तित हो जाती है, यहाँ से परावर्तित हो जाती है। तो हमें पता है कि परावर्तन होने के बाद में इस तरंग कुछ इस तरह से वापस जाएगी। ये टकराई थी, या टकराने के बाद तरंग इस तरह से परावर्तित हो जाती है। तो इस तरंग का जो एम्पलीट्यूड है वो 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड ए हो जाता है। इसका जो आयाम इस तरंग का ए है, टकराने के बाद उसका आयाम घट के इतना हो जाता है। तो इस तरंग का जो हमें ज्ञात करना है, परावर्तित तरंग का, इसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्या है, हमारा दृढ़ तल है। तो इस डायग्राम से हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे कि एक तरंग इस तरह दिशा में जा रही थी। ये दिशा क्या होती है, ये हमारा होता है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष की जो इक्वेशन है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। टकराने के बाद जो हमारी न्यू तरंग आई, वो ये हमारी नई तरंग आई टकराने के बाद में, और ये जा रही है अभी निगेटिव एक्स अक्ष में, हमारा माइनस एक्स अक्ष है। तो अब एक्स अक्ष की जो पहले टकराने से पहले जो इक्वेशन दी थी उसका जो समीकरण है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है y इक्वल्स टू 0.06 साइन 2 पाई 200t माइनस एक्स, ये हमारा समीकरण दिया है। अब हमें पता है कि इसमें जो ये होता है, अगर इसको हम देखें, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अगर ये बीच में माइनस आता है तो इस माइनस का साइन क्या होता है, ये अगर माइनस होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्स अक्ष में ये गति कर रहा होगा। अगर बीच में निगेटिव साइन आता है तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये प्लस एक्स, ये एक्स अक्ष है, ये हमारा निगेटिव एक्स अक्ष है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स अक्ष है। तो अब ये हमारी तरंग पॉजिटिव या धनात्मक एक्स अक्ष में गति कर रही थी। अब इस गति की इक्वेशन हमें दी थी। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक यहाँ से टकराने के बाद जो है, जो एक परावर्तित वेग आई है उसका इक्वेशन ज्ञात कीजिए, जबकि उसका जो आयाम है पहले वाली तरंग के आयाम के 1/3 रह जाता है। तो अगर हम पहले वाली का आयाम क्या है, ये हमारा गिवन है, तो इस इक्वेशन का आयाम अगर देखेंगे, दूसरी जो परावर्तित वेव है 0.06, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से इस इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी 0.02। ये हमारे आयाम है। हमें इक्वेशन पता होता है कि यहाँ पे पाई का हम क्या देख पा रहे हैं, कलात्मक आ रहा है, क्योंकि ये दिशा अभी इस दिशा में थी। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं वेग क्या हो गया, पाई डिग्री का इसमें कलांतर आ गया। तो इस इक्वेशन की जो नई वेग होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। प्लस इसलिए हुआ कि अभी ये क्या जा रहा है, नेगेटिव एक्स अक्ष में जा रहा है। तो अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो इस इक्वेशन की जो आयाम आया है उसकी वैल्यू जाएगी 0.02 साइन क्या था, 2 पाई 200t माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यह भी प्लस एक्स में आ रही है। और इसमें जो हमारा कलात्मक आया है पाई का, तो यहाँ से अगर 2 पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0.02 साइन। तो यहाँ से अगर हम 2 पाई अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 400 पाई t प्लस 2 पाई एक्स प्लस पाई। तो यहाँ से हमें पता है कि साइन थीटा प्लस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से हम देख पाएंगे y इक्वल्स टू माइनस 0.02 साइन 400 पाई t प्लस 2 पाई एक्स, ये हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी। अगर इस तरह से इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, हालांकि हमारा आंसर ये भी हो सकता है 0.2 साइन, अगर 2 पाई हम बाहर ले लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा 200t प्लस एक्स। ये हमारी इक्वेशन, नई इक्वेशन आके तैयार हो गई है। तो इस इक्वेशन में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है उसमें चेंज क्या आया। पहले तो हमारा एम्पलीट्यूड तो 1/3 घट गया था आयाम, उसको हमने घटा दिया। अब हमारी यहाँ से टकराने के बाद ये नेगेटिव एक्स अक्ष में जाएगी, इसलिए इस दिशा में पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। और जो यहाँ से फेज डिफरेंस आया, कलांतर आया, पाई आया, उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। तो यहाँ से 3 चेंज हमें देखिए, बाहर नेगेटिव साइन आ गया, बीच में हमारा क्या हो गया, प्लस आ गया। तो ये हमारा नई वेव आके
जो हमारी नई वेव होगी उसकी इक्वेशन हमारा यही हो जाएगा। हमने इसमें क्या किया, हमारी एक वेव हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हमें एक दृढ़ तल से टकराने के बाद में उसमें फेज डिफरेंस पाई का आ जाता है, ये हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद में फिर ये प्लस एक्स अक्ष में पहले जा रही थी, दृढ़ तल से टकराने के बाद इसमें पाई का कलांतर आ जाता है। अब हमें पता है कि कोई भी अगर प्लस एक्स में जाती है तो उसकी क्या होता है, जो इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू, अगर वो प्लस एक्स अक्ष में जाएगी तो उसका तरंग का जो समीकरण होता है माइनस यहाँ आता है। अगर वो टकराने के बाद अगर नेगेटिव या ऋणात्मक दिशा में जाएगी तो उसमें क्या होता है, प्लस के एक्स आ जाता है। तो यहाँ से प्लस के एक्स आ गया, वो हमने कर दिया। अब दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड जो आयाम था 1/3 टाइम हो गया था, आयाम को हमने घटा दिया और हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। हमें यहाँ पाई हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि पाई का हमें कलांतर आ गया था। अब ये हमने सॉल्व करके हमारी नई इक्वेशन आ गई, यही हमारा आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।